Namaskar, myself Hiramani, JBT, GPS Friadi, Education Block Banjar, District Kullu, Himachal Pradesh. I introducing my school info GPS Friadi. You know, my school located at Hilly Station. In my school, there are classes pre-primary to 5th. There are 57 students studying presently. Education is the priority of our school functioning. Local community like SMC, parents, teacher groups, active mothers groups, and others community give full support for good functioning of school. As a teacher, I recommend for my staff and community to fully implement NEP, Nipun Bharat, Nipun Himachal, Nipun Kullu, Nipun Banjar, Nipun School, Nipun Child at the highest priority of the school. I thankful to Smagar Shiksha and Sampark Foundation for developing multimedia practice books, whereas English Foundation program is based on LSRW, means listening, speaking, reading and writing approach, and math is based on concrete to abstract method, which is focused to deliver foundational skill to children. I believe that my staff will be use their वर्कबुक्स इफेक्टिवली ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. धन्यवाद. जय भारत, जय हिमाचल. ला 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 ला. मैं आपको F1 की परीक्षा का परिणाम बता रही हूँ. ठीक है, जैसे भुवनेश्वर, आपका जो बेटा है भुवनेश्वर है ना, आपका जो बेटा है पहले वो बी ग्रेड में था, अब ए ग्रेड में. तो आपको आपका बेटा जो भुवनेश्वर है, तो आप क्या कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए घर में? हाँ जी, अब ए ग्रेड में. तो अब मैं चाहती हूँ कि आगे वो A+ ग्रेड में आए. हाँ जी, और किसी पेरेंट्स ने पूछना है अपना रिजल्ट अपने बच्चे का? वो पहले बी में थी, अब ए में आ गई है. काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. तो प्लीज़ आप सब लोग ध्यान रखें. हैंड राइटिंग और पढ़ना आना चाहिए बच्चों को. हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए. और हम तो हुसैनी में पढ़े थे. उसके बाद जो भी बच्चे इस स्कूल से गए हैं काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हैं. आज भी जो फ्रियाडी स्कूल से पढ़ के जाता है वो हुसैनी स्कूल में सबसे टॉप करता है. कहीं भी किसी भी स्कूल की बात करें, और फ्रियाडी स्कूल से हुसैनी में जाते हैं वो हुसैनी में आपके सीनियर सेकेंडरी तक टॉप करते हैं. आज भी इतिहास में है जो भी फ्रियाडी स्कूल से पढ़ा जाता है हुसैनी में टॉप करके जाता है. चुके हैं, अच्छी एजुकेशन में आगे जा चुके हैं. जैसे एक छोटा सा उदाहरण भी बताऊंगा मैं, जो कि हमारे गांव के सतपाल जी है जो डाक विभाग में होते हैं. उसकी बेटियां, कितनी बेटियां पता है ना सबको? 7 बेटियां. 7 बेटियां टॉप करके आज ममता कहाँ पहुंच गई? इस स्कूल से पढ़ के गई है ना जी, हमारे स्कूल से, फ्रियाडी स्कूल से. और इसीलिए मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आप सभी का यहाँ आने. आज दिनांक 5/6/2022 में राजकीय प्राथमिक फ्रियाडी में SMC प्रधान श्री कपिल देव जी की अध्यक्षता में शिक्षा संवाद का आयोजन कर रहे हैं. इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो पॉइंट रहने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगी. ठीक है, तो F1 की जो परीक्षा हमारी मई एंड में हुई थी, उसमें बच्चों का उपलब्धि स्तर क्या रहा, कैसे रहा, क्या रहा, कैसे कितना इम्प्रूवमेंट करने की हमें ज़रूरत है. इस पर आप लोग प्लीज़ जरूर ध्यान दें. तो दूसरा जो पॉइंट है, एक प्रोग्राम चला हुआ है हमारे पूरे इंडिया में,
प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से और जो हमारे शिक्षा मंत्री है दिल्ली में, उनके सौजन्य से जो हमारा एक निपुण भारत का प्रोग्राम चला है, वो चलेगा 1st to 3rd क्लास। वो उन बच्चों के लिए है जो लॉकडाउन जब लगा था, उस लॉकडाउन के दौरान जो पिछड़ गए बच्चे, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है निपुण भारत निपुण हिमाचल। तो निपुण भारत की जो निपुण है, इसका जो फुल फॉर्म है थोड़ा सा बताऊंगी मैं आपको। तो इसका है ए प्रोग्राम टू इम्प्रूव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये उन बच्चों के लिए है जो हमारे लॉकडाउन में पिछड़ गए थे, उनके लिए। तो इस पर भी मेरी आप सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। और जो हमारे इसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं 2025-26 तक हमने वो पूरे करने हैं, तो उसमें आपका हमें सहयोग चाहिए। मैं ठीक है कर सकता। अच्छा, तो मैं आप सभी पेरेंट्स से सुझाव चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि जो आठवीं की परीक्षा हुई हमारी अभी, ठीक है, उसमें आपकी क्या फीडबैक है, क्या सुझाव है या क्या कमियाँ हैं, आप प्लीज़ डिस्कस करें। जो भी अध्ययन की इच्छा है, इसमें सबसे पहले जो आप जो ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा ये सुझाव है, जो इसमें बच्चे हमारे बिल्कुल ही टॉप लेवल पे जा रहे हैं। ऑनलाइन जो क्लासेस से इतना फर्क जाता है बच्चे को, ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे का जो हर पेरेंट्स जितना भी है वो अपने बच्चे की पहले पता लगे कि मेरा बच्चा कितने में है। ठीक है, थैंक यू। कोई और पेरेंट्स प्लीज? हाँ जी। मेरा बेटा तेजेंद्र फर्स्ट में, मुझे बोलना नहीं आता है। जैसे मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया और बोलता थोड़ा थोड़ा बोलता जा रहा है। अब इतना परफेक्ट बोल रहा है कि बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं मैम, और मेरी बेटी कर रही है, कोशिश करते हैं। मैं खुद SMC मेंबर हूँ, खुद आती हूँ चेक करने की कैसा स्कूल में सफाई हो रही है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे मैं देखती हूँ सर के एंड मैम के भी बच्चे बहुत अच्छे टॉप कर रहे हैं, और जो ये वीडियो ऑनलाइन चल रही है ये भी बहुत अच्छा टॉप कर रहा है। थैंक यू। अगला पेरेंट्स कोई प्लीज सुझाव दें या फीडबैक दें, या हमें जो भी आपको कमी। दीक्षित है, प्री नर्सरी में पढ़ता है और वो पहले स्कूल नहीं आता था, लेकिन अब वो स्कूल आ रहा है और बोलता वो ठीक है, लेकिन लिखने में उसको थोड़ी कमी है, लेकिन अब वो लिख भी रहा है। और जो मैम ने पीछे ऑनलाइन क्लास प्री नर्सरी में वो तो बहुत ही अच्छी लगी मेरे को कि चलो बच्चे को ये क्या बोलते हैं प्रैक्टिस हो रही है कि हम ऑनलाइन क्लास से जैसे मैम के साथ बात करना, उसका उत्तर देना, मैम ऐसे पूछती है क्या तो उसको वो भी बोल देता। लेकिन कुछ पहले वो नहीं आ रहा था ना, अब वो है कि पढ़ाई में पढ़ रहा और लिख भी रहा था, बोलता वो ठीक है। और स्कूल के प्रति भी मैं SMC की मेंबर हूँ और आती हूँ मैं तो डेली बच्चे को समझाने आती, देखती मैं यहाँ पर प्रेयर में भी बच्चे अच्छा सुझाव देते हैं। जब जैसे मॉर्निंग असेंबली में बच्चे वो उसमें भी वो बिल्कुल अच्छा ही बोलते, कहीं अपना वो देते परिचय देते, कहीं कुछ गाय सुनाते, कुछ यहीं से तो बच्चा आगे जाता है। जो प्रेयर में यहाँ बोलते बच्चे वो आगे भी वो करते हैं। हाँ, लीडरशिप की भावना आती है उस बच्चे में, एक लीडरशिप की भावना आती है। जितना वो खुलेगा, जितना वो बोलेगा, प्रैक्टिस करेंगे, वो आगे भी वो वहीं से उनका बेस बनता है। थैंक यू। खुल के बोलो। मेरा बेटा आर्यन यहाँ 4th क्लास में पढ़ता है। वैसे पढ़ाई तो उसकी वैसे ठीक ही चल रही है, वैसे सर भी ठीक वो करते हैं। वैसे जैसे लर्न करने में उसको आजकल प्रॉब्लम हो रही है, वैसे जैसे मैं घर में उसको लर्न करवाती हूँ, कभी तो ठीक वो करता है, कभी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है उसको जैसे लर्न करने में। मैं चाहती हूँ जैसे कि आप यहाँ पे सर वगैरह मैडम जैसे आप भी वैसे स्कूल में ध्यान दें वैसे बच्चों पर। वैसे तो लगभग ठीक ही है, जैसे क्या फर्स्ट A1 उसमें भी ठीक है, उसके नंबर भी वैसे ठीक ही है उसके, और सेकंड पे भी वैसे ठीक ही नंबर है उसके। फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा उससे और भी ज़्यादा वो करे, पढ़े और पूरा सहयोग देंगे। हाँ जी, वो उतना ही बोलना चाहती हूँ मैं। थैंक यू। आज शिक्षा संवाद का कार्यक्रम हुआ, आप पेरेंट्स ने हमारा सहयोग दिया इस विषय में, तो हम आपसे फीडबैक ले रहे हैं इस विषय में कि जो ये कार्यक्रम हुआ है इस विषय में आप मतलब बाकी आपके जो साथी पेरेंट्स हैं या दूसरे जो बच्चों के साथ आए हैं उन्होंने जो हमें इस विषय में बताया तो हमें अच्छा लगा। आप क्या मानते हैं इस जो ये कार्यक्रम चला है या इस तरह की जो होता है, आप हमें क्या सुझाव देंगे? वैसे कोई मीटिंग होती थी, इतने सारे पेरेंट्स नहीं आते थे, जैसे कि आज इतने सारे आए, तो अच्छा है जो शिक्षा संभाल है, सबको पता लगे कि क्या है कैसे है। बच्चों की पढ़ाई का आपको पता लगता है कि हमारा बच्चा कहाँ है। हम भी जब आपकी तरह थे तो हमें भी पता लगता। आप देखते हैं आप घर में भी बच्चों की नहीं, मेरे लिए सौभाग्य है, एक बात शेयर करना चाहूँगी, शिल्पा मेरी स्टूडेंट है। अब देखिए खुशी की बात है। अब और आज मेरे ही सामने बोल रही है, देखो इसको ही मैंने पढ़ाया, आज मेरे ही सामने बोल रही है। तो मतलब आपको अच्छा लगता है इसमें जो हम संवाद कर रहे हैं, आपको क्या हमें ध्यान देना चाहिए? बहुत ही अच्छा। चलो ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे बीच में अब देखो कितने
बड़ी हस्ती हमारे बीच में आए हैं। महिला मंडल का भी योगदान हमारे स्कूल में। अब इससे पहले ऐसा होता था कि हमारे एसएमसी होती थी या पेरेंट्स होते थे, तो मतलब कुछ सालों से जो हमारी पंचायत में महिला मंडलों का गठन हुआ है, तो महिला मंडल के जो सदस्य है वो भी हमारे बीच में इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो हमारे सौभाग्य की बात है कि माँ गाड़ा दुर्गा महिला मंडल मनानी के जो सचिव हैं वो हमारे बीच में हमें जो है इस विषय में सुझाव दे रहे हैं शिक्षा संवाद में। तो हम चाहेंगे आप हमें क्या सुझाव देना चाहते हैं कि जो ये सरकारी कार्यक्रम चला रहे हैं शिक्षा संवाद, तो इस विषय में आप हम चाहेंगे कि थोड़ा सा सुझाव पेरेंट्स को और हमें भी आप दें। शिक्षा संवाद जो आप लोगों के स्कूल में वो चला है, तो इसलिए मैं ये निवेदन करती हूँ आपसे सब मैडम जैसे मैडम है, जैसे अफसर है, उसमें जैसे स्कूल में जैसे क्लासेस लगती है बच्चों की, तो उसमें ज़्यादा बच्चे मतलब ध्यान देते हैं आपकी क्लासेस में। जैसे आपके जो ऑनलाइन क्लासेस लगती है घर में, उसमें बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा बच्चों का ध्यान क्या नाम फोन देखने में चला जाता है। फिर इसलिए या तो पेरेंट्स वहीं बैठे रहे बच्चों को पढ़ाते समय, जैसे क्लासेस ऑनलाइन लगती है क्लासेस, तो बच्चे या तो पेरेंट्स को बच्चे पढ़ाने में वहीं पर क्या नाम अपना समय व्यतीत करें। तो जैसे आप लोग जैसे फोन देख रखते हैं बच्चों के सामने, तो उस तरह से बच्चे नहीं पढ़ेंगे, जो है दूसरी चीजें देखते हैं। तो इसलिए मैं पेरेंट्स से भी यही निवेदन करती हूँ, तो आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस लगती है बच्चों की, तो उन बच्चों को आप अपने ही मुंह के सामने ध्यान दें। तो आपका बोलने का मतलब ये है कि घर में आपने ऐसा देखा होगा कि बच्चों को फोन देते हैं, वो पढ़ने का काम नहीं करते हैं और वो कोई गेम देखते हैं। तो आपका अच्छा तो इनका बोलने का मतलब ये है कि भाई अगर हम बच्चों को फोन दे रहे हैं अच्छी बात है, तो पेरेंट्स या तो वहीं बैठे बच्चे को देखे, वो बच्चों के स्कूल को काम के लिए दे देते हैं पेरेंट्स फोन। तो बच्चे क्या करते हैं, जिनके माँ बाप नहीं पढ़े लिखे नहीं होते, तो बच्चे किसी गेम में खेलने लगते हैं या तो किसी और चीज को देखने लगते हैं, बच्चे पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देते। इसलिए जो पेरेंट्स भी बच्चों को ध्यान दें घर में जाके, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आज हमारे अभिभावक साथी आए हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, टीचरों के साथ बहुत अच्छी डिस्कस की। मैं एसएमसी अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी अभिभावकों का या राजकीय प्राथमिक पाठशाला हमारी भ्याड़ी में आने का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अभी एसएमसी की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चांदनिया रातारा नजारा हो, चमको चीने चिधारा। चांदनिया रातारा नजारा हो, चमको चीने चिधारा। रुतारा नजारा देखा हिमाचल प्यारा देखा, रुतारा नजारा देखा हिमाचल